मायने है। महाराज सच कहूं तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं महाराज। जो चीज तारीफ करने की काबिल होती है उसकी तारीफ किया जाता है महाराज। आप कह रहे हैं कि बलराम बंजारे व उनके सारे कबीले वाले को आपका निमंत्रण के तौर से हमने बुलाए। बता देना कि महाराज के बेटे शाम का जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर सारे कबीले वालों को याद किया गया है। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो हम जरूर जाएंगे अपने सीमा सरहद पर। बलराम बंजारे वो सारे कबीले वाले को लेकर आएंगे और खास तौर से हम राधा बंजारन को जरूर लेकर आएंगे महाराज। बता देना कि कल सुबह 8 बजे सारे कबीले वालों को राजमहल पहुंचना है। ठीक है महाराज, हम सुबह 8 बजे ही उनको लेकर आएंगे, लेकिन आप हमें जाने की इजाजत दीजिएगा राजा। इजाजत है। ठीक है महाराज। जी प्राणा, ये बताओ आखिर ये बलपुर दास है कहाँ पर? प्राणनाथ, आप अपने बेटे राजकुमार साजन की बात करते हैं। महारानी जी हम साजन की बात कर रहे हैं। वो अपने आराम कक्ष में। महारानी जी हम तो जानती हूँ हर साल हम अपने बेटी का जन्मदिन मनाते हैं। हाँ राजा। और इस वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और नाचने गाने वाली को भी बुलाया है। एक खबर साजन को भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने दोस्तों के संग कहीं घूमने नहीं निकल जाए। आप सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। आप बैठिए महारानी जी। दरबारियों इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को राज दरबार में उपस्थित करो। आप कह देना कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। जाओ तत्काल जाओ। महाराज राजकुमार साजन भैया आ रहे हैं। सदा खुश रहे मेरा लाल, सदा खुश रहे। सजन पिता चरण में आपके लाल झुकाए सजन हमारा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। ए सजन जियो हजार ये साल तुम दुआ तुम्हारे साथ। जियो हजार साल तुम दुआ तुम्हारे साथ और कीर्त बढ़े सम्मान हो इस दिन बाहे क्या। कीर्त बढ़े
हम तो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा खूब नाम रोशन करे, खूब तरक्की करे। सजन, तू जानना चाहता है कि हमने तुझे किस लिए याद किया है? आप पिताजी, हम ये जानना चाहते हैं आखिर अपने लाल को अब क्यों बुलाया? सजन, तू तो भली भात जानता है, इकलौती संतान है तू मेरी। आखिर तेरे सिवा इस संसार में इस महिपाल का है कौन? हर साल हम तेरा जन्मदिन मनाते हैं। कल तो पूरे 20 वर्ष का हो रहा है। इस बार हम तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और हाँ, इस वर्ष हमने तेरे जन्मदिन पर नाचने गाने वाले को भी बुलाया है। क्या पिताजी, नाचने गाने वाले को बुलाया? हाँ बेटे, और सुना है वो नृत्य कला गान में बहुत ही माहिर है। इसलिए हम चाहते हैं कल तू कहीं घूमने मत निकल जाना। अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर इस हवेली पर बुला। तेरे दोस्त आएंगे और भी नृत्य कला गान का आनंद उठाएंगे। पिताजी, आप मेरा हर जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। इस साल नाचने गाने वाले को बुलाए हैं। हाँ बेटे। पिताजी, हम कल कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देंगे। हमारे जन्मदिन पे आएंगे और साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। वही तो बेटे, जा अपने सारे दोस्तों को बुला ले। क्यों नहीं पिताजी, अभी जाता हूँ, अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दे देता हूँ। अभी जाता हूँ। की जुबान से आप यहाँ का सजावट के काम शुरू करिए। आप आराम कसमें चलिए महाराज, यहाँ की सजावट हमारा काम। चलिए। और चलकर हम कल के जन्म की तैयारी करते हैं। चलो तैयारी करवाओ। अरे चुन्नी ललवा और मुन्नी ललवा, जो हम स्टाइल करता हूँ रहने दे चेला है चेला। खाता केला। एक काम कर, ये रात दरबार को इस तरह सजाओ कि हमारे भोपाल नगर की राय देखती ही रह जाए। देखती रह जाए, खुश हो जाए। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई है। कौन बात? सेनापति विजय सिंह कह रहा था कि हमारे सीमा सरहद के पास में बंजारों का कबीला है। अब बलराम बंजारे की बेटी राधा अंधेरे में उजाला करती है। हम गए एकदम का नागमणि लिए। अरे तो साले हिटलर की औलाद बन गया है। नागमणि नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन हुक्म है महाराज का राज दरबार को इस तरह समझाओ, इस तरह सजाओ कि वो राधा भी आए तो यहीं पर वो मोहित हो जाए रे। सजाने की तैयारी करो, अब बाकी का काम हम पे। सब आप चले, हम सजावट तैयारी कर रहा हूँ।